एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मंडे का ही व्लॉग है। जैसे कि अभी सावन चल रहा है ना, तो मैं सोमवार को मंदिर जाती हूँ भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए। मेरे हाथ में आपको कप इसलिए दिख रहा था क्योंकि जो नीचे आंटी रहती है ना, उनसे मैं थोड़ी सी लस्सी लेके आई थी दही जमाने के लिए। रात को मैंने दही जमाया और जामन था नहीं, गलती से ना दिन में सारा ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तो उस पर ऐसे दिखा रखा था आप हरी मिर्च काट के डाल दोगे तो उससे भी जम जाता है, बट नहीं जमा। और यहाँ पे देखो, मैं दरवाज़ा खोल रही थी और मेरा ट्राइपॉड गिर गया था एकदम से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। जो दूध है इसमें मैं ये लस्सी डाल दूँगी, देखते हैं कि जमता है कि नहीं जमता। बच्चे स्कूल गए हुए, हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे और काम मैं ना सारा करके गई थी। बट घर में ना कुछ छोटा मोटा काम रहता ही है। अगर घर पे हो तो करने पड़ते हैं काम। घर का काम ना कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप घर पे हो तो लगे ही रहोगे। आपको अगर बाहर जाना है तो आपको ही उस काम पे स्टॉपेज लगा के फिर निकलना पड़ेगा, और घर आते ही फिर से कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्री भी हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं काम नहीं करी, तो माइंड में वो काम चलता रहता है। कभी भी आप स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते घर में रह के। तो यहाँ पे ना मैंने अपने लिए सौंफ का पानी डाल दिया था। मैं मंदिर जाने से पहले इसको गर्म करके रख के गई थी, ताकि आके पीऊँगी ना तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो बस सारा सामान जहाँ से लिया था वहीं पे रख दिया मैंने, ताकि कुछ फैले ना। मेरी एक आदत है बहुत अच्छी है कि मैं कभी भी, चाहे मैं कितनी थक रही हूँ, चाहे रात के 10-11 बजे भी मैं कहीं से आ रही हूँ, चाहे किसी टाइम मैं आ रही हूँ और मैं कितनी थकी हूँ, मैं कभी चीज़ों को ना इधर उधर नहीं फैलाती। मैं सबको पहले उनकी जगह पे रखती हूँ, उसके बाद ही मैं आराम करती हूँ। चाहे हम कितने दिन की ट्रिप पे जा रहे हो, तो मैं सारा सामान ना अनपैक करके उनकी जगह पे रखती हूँ। जो धोने के कपड़े वो अलमारी में रखती हूँ, जो मैले हैं उनको धोने के लिए लगा देती हूँ। उसके बाद जाके मैं आराम करती हूँ। कुछ टाल्स वगैरह थे मेरे और बच्चों के, तो जो बच्चों के सूख गए थे उनको तो मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे हर चीज़ अपनी जगह पे पसंद है। तो टावल्स को मैंने उनके जगह पे रख दिया था। जो 2 टावल्स गीले ना, उनको मैं यहाँ पे रस्सी पे सुखा दूँगी। मैंने ना छत के नीचे 2 रस्सियाँ बांध ली है। कभी भी बारिश आ जाती है ना, पता नहीं चलता। अभी मैं अंदर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, तो मैंने पहले ही यहाँ पे रख दिया है सारा सामान, ताकि बाद में मुझे भागना ना पड़े। क्योंकि दिन में जो बारिश आती है ना, वो मैंने देखा कभी इतनी ज़ोर की नहीं आती, बट रात को जब हम सोते रहते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चलता, तब जो बारिश आती है वो इतनी ज़ोर की आती है कि सब कुछ भीग जाता है। उस टाइम मैं वॉशिंग मशीन और बाकी सारा सामान ना उठा के अंदर रख देती हूँ। तो अभी दिन में इतनी ज़ोर की नहीं आएगी, और आएगी भी ना तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो चीज़ें मैंने बाहर छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। कुछ देर मैंने आराम किया। जब बच्चों के आने में 15-20 मिनट रहते हैं ना, उस टाइम जाके मैं रोटी बनाने लगती हूँ, ताकि वो आए तो मैं गर्मा गर्म दे दूँ, क्योंकि आकाश जी को भी जल्दी रहती है। तो रोटी मैंने बना दी थी। फिर मुझे ना काम करके कॉफ़ी पीने की आदत है। मुझसे नींद आ जाता जब तक मैं कॉफ़ी ना पी लूँ, इसीलिए मैं फ़ास्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा ना बीपी लो हो जाता है। तो एक बार कॉफ़ी पी लूँ ना तो एनर्जी आती है। तो यहाँ पे मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाने लग रही हूँ। अभी ना लाइट नहीं आ रही थी, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, और किचन में इन्वर्टर का कनेक्शन है नहीं, तो मैं रूम में आ गई थी अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। जब सारे घर का काम हो जाता है और जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, उस टाइम मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अभी मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तब मैंने पहले कॉफ़ी पी ली। नहीं तो मैं बच्चों को खाना खिला के जब किचन के सारे बर्तन वगैरह धो देती हूँ ना, उसके बाद ज़्यादातर मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना आपको सीलन दिखा रही थी बारिश से, रूम में कितनी ज़्यादा सीलन आ रही है। अभी भी बारिश होने लग रही है। तो मौसम का कुछ नहीं पता चलता, कब बारिश आती है कब धूप निकल आती है। जब बारिश आती है तब तो इतना अच्छा मौसम हो जाता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। और जब धूप आती है तो उस धूप में आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी ज़ोर की धूप आती है। हमेशा ऐसा होता है कि सावन के टाइम पे ना बारिशें आती हैं तो धूप नहीं निकलती, कपड़े सूखने में दिक्कत होती है। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ। बारिश आती है, बट जितनी देर आती है ना तभी ज़ोर की आती है, उसके बाद रुकने के बाद ना सीधे धूप निकल आती है, फिर उसमें कपड़े ना तभी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। अभी इतनी ज़ोर की बारिश आ रही थी और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था। काश जी गए हुए थे बच्चों को लाने के लिए। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे छत को ना सुखा दूँगी, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कितनी काई लग रही है। तो ये काई रहती ही है इस मौसम में ना, लग ही जाती है। एक तो धूप से भी छत सूख जाती है, दूसरा मैं वाइपर भी मार देती हूँ ना, उससे भी सूख जाती है, बट फिर भी काई नहीं हटती। लास्ट ईयर भी छत के काफ़ी हिस्से पे हमने सीमेंट लगाई थी, जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे से हो रहे थे ना, सीमेंट उतरी हुई थी, बट फिर से वो उतर गई। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता नहीं, वो हम अपने आप करते हैं ना, तो हमें इतना आता नहीं, या तो प्रॉपर मिस्त्री से करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ऐसे कोई हमें ख़ास दिक्कत है नहीं, बस देखने में गंदा लगता है, बाकी तो काम चल रहा है अपना। क्योंकि हमारे मकान मालिक, मैंने पहले भी बताया, वो बिल्कुल भी आके नहीं देखते हमें।
यहाँ पे रहते-रहते ना 3 साल हो जाएँगे और उन्होंने एक बार भी ऊपर आके नहीं देखा। जब बारिशें हुई थी ना ज़ोर की, जब सावन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम तो जो नीचे से जो ये होता है ना बालकनी वाला जो छज्जा था, वो भी पूरा टूट के नीचे गिर चुका है। बट उनको अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम अपने आप ही देखते हैं। नीचे आंटी अपने आप सँभालती है, ऊपर का हम सँभालते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुखाया ना, इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे। इनके पापा ना इनको नीचे छोड़ के चले गए थे, कुछ काम के लिए गए थे, वो अभी वापस आ जाएँगे। काशवी आज घर के कपड़ों में गई थी क्योंकि उसका मन था घर के कपड़ों में जाने का। उसके कपड़े रखे ना जो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म थी, तब वो उसको पहनाने लगे तो वो रोने लगी कि ये वाले कपड़े मुझे नहीं पहने। बादल हो रहे बेटा, बारिश आई थी ना। क्या करोगे? पापा खाना नहीं खाना है, ये आएंगे अभी। क्यों? आजा चलो सुसु कर लो। हाँ फोन। काशवी को मैंने वॉशरूम में बिठा दिया था। जैसे अपने यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करने लग रहा है और बच्चों के बैग से ना जो भी इनके लंच बॉक्स, वाटर बॉटल है ना, वो सब मैं सिंक में रख दूँगी। फिर मैंने बच्चों को लंच करवा के और सुला दिया था। अभी हो रहा है शाम का टाइम। आकाश जी भी आ गए थे इस टाइम तक, तो वो बोले कि चल दीदी के घर चलते हैं, अभी तीज आई है ना, तो तीज का जो सीधा होता है वो देने के लिए जाना था हमें। तो मैंने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं आप चले जाओ, बट उन्होंने बोला कि चल तू भी चल ले, सारा दिन घर पे ही रहती है ना। तो बस वहीं जाने के लिए हम रेडी हो रहे हैं। जो जो सामान जहाँ पे रखना था ना, सब मैंने रख दिया था। अभी मैं मिल रही हूँ आपको रात के टाइम पे। दीदी और के घर से हम आ गए थे, दूध वाले भैया आ गए थे, तो गैस पे दूध गर्म होने के लिए रख रखा है मैंने। ये लंच के बर्तन थे कुछ, उनको मैंने रख दिया था। और बच्चों के जो लंच बॉक्स है ना, उनको भी मैं सुबह के लिए रेडी करके रख दूँगी। ये छोटे मोटे काम ना अगर हम रात को ही करके रखें ना, तो सुबह हमारा बहुत टाइम बचा था, क्योंकि सुबह का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बच्चों के लंच बॉक्स ना अच्छे से मैं वाइप करके पोंछ के तभी रखती हूँ, ताकि सुबह इतना टाइम ना देना पड़े मुझे इनको। बस मैं सीधा इनमें लंच डाल दूँ। तो बच्चों का लंच वगैरह मैंने डाल दिया था और दोनों बच्चे ना अंदर अभी सोने लग रहे हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है ना, तो उनको भी टाइम से सुला दे तो हमारा काम कम हो जाता है। सावन आया हुआ है तो मैंने भी चूड़ियाँ पहनी हुई है, बट बच्चों के साथ ना दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है इनमें, क्योंकि ये बज जाते हैं। जैसे मैं सुबह ना सबसे पहले उठती हूँ और ज़रा सी हैंड मूवमेंट होने पे ना ये चूड़ियाँ फिर बजती हैं। तो देखते हैं कितने दिन तक मैं इनको पहन के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए सौंफ का पानी रख दिया है, ओवरनाइट ये सोक होगा। सुबह मैं इसको अच्छे से बॉईल करके पी लूँगी। पहले ना मैं इसको सिर्फ एक मग में रखती थी, मतलब एक मग जितना पानी और उसमें थोड़ी सी सौंफ डालती थी। बट अब मैं इसको ना पूरा पतीला भर के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जितना ज़्यादा पानी पिया जाए उतना अच्छा। अगर मैं इसको ज़्यादा भर के रखूँगी तो मैं पूरा फिनिश करूँगी, उतना ही ज़्यादा मैं पानी पी पाऊँगी। तो थोड़ा सा मैंने ग्लास में गोंद कतीरा रख दिया था भीगने के लिए, और बाकी सौंफ वाला पानी। मुझे ना डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, कि कुछ भी उसमें डाल के ना इन्फ्यूज़ करके अगर हम पीते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल मैं सौंफ का पानी पी रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना जो लक्ष्मण रेखा होती है वो लगाने लग रही हूँ, क्योंकि लाइट पे ना बिल्कुल छोटे छोटे से ना कीड़े आते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं बाहर की लाइट जला के रखती हूँ, बट अंदर की लाइट भी जलानी पड़ जाती है कभी कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो उस टाइम ना गेट के नीचे से आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, और यहाँ पे ना एक पुराना टाल है उसको अच्छे से फिट कर दिया, ताकि नीचे से कुछ भी कीड़े वगैरह ना आ पाए। इस मौसम में सांप वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं ना, तो थोड़ा डर लगता है। नीचे वाली आंटी बता रही थी कि हमसे पहले जो रहते थे उनके कूलर में भी सांप के बच्चे थे, और मैंने भी बहुत सांप देखे हैं यहाँ आने के बाद। तो थोड़ा डर लगता है ना, तो थोड़ी बहुत सेफ्टी मैं कर लेती हूँ। तो दूध मैंने रख दिया था, गर्म हो गया था ना, उसको ठंडा होने के लिए मैं कूलर के आगे रख के आ गई थी। अभी ना मैं अपने थोड़ी फेस की केयर करूँगी, तो मुल्तानी रखी थी, तो मैं उसी में बिल्कुल ज़रा से नींबू का ना जो रस होता है वो डाल के और अपने फेस पे लगाऊंगी। इससे ना टैनिंग भी हट जाती है, और मुल्तानी से ना स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। मुझे ना गर्मी गर्मी स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। तो वैसे तो मेरी जो डॉक्टर की तरफ से जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो भी चलने लग रही हैं, उससे भी इतना कुछ खास आराम मुझे लग नहीं रहा। तो मैं ना थोड़ी ये घर के अपने देसी नुस्खे भी करती रहती हूँ। जैसे गोंद कतीरे से भी कहते हैं कि स्किन अच्छी होती है, क्योंकि वो तासीर में ठंडा रहता है, और मुल्तानी भी अच्छी रहती है ना। तो मैंने मुल्तानी में थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल दिया था, ताकि उसका टेक्स्चर ठीक हो जाए। मुल्तानी लगाने से पहले मैं अपना ब्रश कर लूँगी। यहाँ बाथरूम की विंडो के ऊपर आपको दिख रही होगी एक छिपकली बैठी हुई, मैं उसी को भगाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लगभग 1 डेढ़ साल से ना मेरी हैबिट हो गई रात के टाइम ब्रश करने की। मैं पहले रात के टाइम ब्रश नहीं करती थी, सिर्फ मॉर्निंग में करती थी, बट अब जब से डेंटल इश्यू स्टार्ट हुए ना, तब से हैबिट हो गई रात के टाइम भी ब्रश करने की। तो मैंने पहले ब्रश कर ली थी। अपना मुल्तानी वगैरह मैं अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है ना स्किन को। अपना स्किन केयर करना भी ज़रूरी है।
पहले ना मैं मेरी मम्मी को, भाभी को कहती थी कि आप लोग ना ये सब क्यों करते हो, आप लोग की तो शादी भी हो चुकी है, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बट स्किन केयर की थोड़ी ना कोई एज होती है, आपकी स्किन है, आप उसको जितना अच्छा रखोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। तो ये चीज़ें ना अब जाके समझ में आ रही है। तो वो बर्तन भी ना थोड़ा सा मैंने पानी से वाइप करके और किचन में रख दिया था। अच्छे से सुबह ना धो लूँगी उसको, बट अभी पानी से थोड़ा सा साफ़ कर दिया था। अभी जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हुई ना स्किन पे अप्लाई करने की, वो मैं यहाँ पे लगाने लग रही थी। बिल्कुल भूत बन जाती हूँ। इसका टेक्सचर ना बहुत अजीब सा है, जैसे फेस पैक होता है ना उस तरीके की ये दवाई है। इससे पूरा फेस ना वाइट वाइट हो जाता है। तो थोड़ा मेरे फेस को अवॉइड करना आप लोग। फिर मैं आ गई थी दवाई लगाने के बाद किचन में। सुबह ना छोले बनाने थे, जो सफ़ेद छोले कहते हैं इनको या चने कहते हैं, तो ये बनाने थे। तो इनको मैं थोड़ा देखने लग रही थी। इस मौसम में ना कीड़े भी हो जाते हैं और कई बार इनमें कंकर भी निकल आते हैं, तो वही मैं यहाँ पे देखने लग रही थी। तो बस एक बार इन सारे छोलों को ना धो के और फिर मैं भिगो के रख दूँगी, सुबह तक एकदम अच्छे से फूल जाते हैं। पहले जैसे ना सिर्फ काले चने खाता था, बट कुछ टाइम से ना अभी जैसे समर वेकेशन हुआ तो एक दो बार छोले की सब्ज़ी बनाई सफ़ेद वाले, तो तब से जैश को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी और मुझे तो पसंद है ही ये। तो छोले निकालने के लिए ना मैंने राशन वाला डब्बा खोला ही था, तो उसमें मुझे और भी कुछ कुछ सामान दिख गया। जिनके डब्बे खाली हो रहे थे ना उनको मैं भरने लग रही थी। जैसे चाय पत्ती ख़त्म होने वाली थी, तो उसको भी मैं यहाँ पे रिफ़िल कर दूँगी। और भी छोटी-मोटी चीज़ें होती है ना, तो ऐसे पता चल जाता है टाइम टू टाइम ना अपना राशन वाला बॉक्स भी चेक करते रहना चाहिए। उससे ये भी पता चल जाता है ना कि कौन-सी चीज़ ख़राब हो रही, कौन-सी नहीं। जैसे मेरे पास ना लगभग 1 डेढ़ साल से पोहा रखा हुआ था। पोहा नहीं, ओट्स जिसको कहते हैं ना, तो वो ओट्स ना बिल्कुल ख़राब हो गए, क्योंकि हमारे घर में कोई ओट्स खाता नहीं। कई बार भूत चढ़ जाता है ना डाइटिंग का, तब मैं ओट्स लेके आ गई थी। बट वो तब से रखे ही हुए थे और उनमें ना अब की बार थोड़े कीड़े से लगने स्टार्ट हो गए थे, तो वो भी मैंने फेंक दिए थे। अब मैं बाकी चीज़ें भी अभी देखने लग रही थी कि कोई और चीज़ तो ऐसी नहीं रखी जो मुझे डब्बे में डालनी है या फिर कोई ख़राब हो गई है। तो रात के टाइम ना बहुत ज़्यादा टाइम रहता है हमारे पास, उस टाइम ये छोटे मोटे काम कर लेने चाहिए। जैसे अभी मैं बेसन रखा था, उसको भी देख रही थी। तो बेसन तो ठीक था, बस एक वही जो ओट्स होते हैं ना वही ख़राब हो रखे थे। फिर बस यहाँ थोड़ा बहुत और जो रात का काम होता है ना वो मैं अपना निपटा लूँगी, ताकि सुबह टाइम बच जाए। सुबह ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जल्दी जल्दी काम हो जाए। रात को फिर भी थोड़ा लेट शेट होके मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी भर के रख दिया। ये कैन ना नीचे रखी होती तो वहाँ से उठा के लाओ फिर कैंपर में भरो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। तो रात को ही ना कुछ कुछ काम होते हैं जो मैं निपटा लेती हूँ अपने। तो जग में ना छोले थे, तो छोलों में पानी मैंने डाल के रख दिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कमेंट सेक्शन में जाते हो ना तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप करना, उससे चैनल को ना आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलती है।